हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं हूं कविंद्र कुशवाहा। देखिए, आज का यह जो वीडियो है क्लास 3 के किताब से लिया गया है, यानी कक्षा 3 के किताब से लिया गया है। उस किताब का नाम है रेनबो 3। तो आइए इस रेनबो 3 के बारे में क्या क्या पढ़ना है। इसमें एक पोयम दिया हुआ है और एक कुछ क्रियाएँ दिया हुआ है, जस्ट मूव। उसके बाद इसमें दिया हुआ है साउंड के बारे में, साउंड को कैसे बोला जाता है। और उसके बाद दिया हुआ है कि कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ इसमें, इस लेसन में लास्ट में दिया हुआ है एक्सरसाइज। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसका पहला लेसन आज। देखिए, इस पहला लेसन का नाम है अर्ली टू बेड, यानी जो चैप्टर का नाम है इसका अर्ली टू बेड। अर्ली टू बेड का मतलब होता है जल्दी सोना। ओके, जल्दी सोना। तो इसके देखिए एक यहाँ पे पोयम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो इसको पहले आप लोग को मीनिंग एक बार मैं बता देता हूँ कि क्या क्या मीनिंग दिया हुआ है। तो मीनिंग का मतलब क्या होता है, देखिए अर्ली मतलब होता है जल्दी। ये जो अर्ली होता है EARLY, इसका मतलब होता है जल्दी, ठीक। और इसका मतलब होता है टू बेड। टू बेड मतलब BED, मतलब कि सोना। बेड मतलब होता है बिस्तर, लेकिन टू जब लगता है तो सोना होता है, ठीक। एंड मतलब और होता है। इसके बाद अर्ली तो समझ ही गए हैं, अर्ली मतलब जल्दी। टू राइज मतलब होता है उठना, और मैक्स मतलब होता है बनाता है। ए मतलब एक, मैन मतलब आदमी, एक आदमी। हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ, और वेल्दी मतलब होता है धनवान या धनी। एंड मतलब और वाइज मतलब बुद्धिमान। तो आप लोगों को यदि इसके मीनिंग जो अभी बताए हैं नहीं पता है तो उसको आप वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी पे इसका मीनिंग का अर्थ लिख सकते हैं, ताकि आगे इसका वर्ड कोई भी और आए तो अच्छा से समझ सकें आप लोग। तो इसको हम एक बार हिंदी में इसको अर्थ बता देते हैं, ठीक है। देखिए, ये लिखा है अर्ली टू बेड, ये लिखा है अर्ली टू बेड मतलब कि जल्दी सोना, ठीक है, जल्दी सोना। और लिखा है यहाँ पे एंड अर्ली टू राइज, और जल्दी उठना। मैक्स ए मैन हेल्दी, एक आदमी को, मतलब इसका पूरा यहाँ से अर्थ पढ़ेंगे तब पूरा करेक्ट होगा। देखिए, मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया है। तो इसका मतलब होगा कि एक आदमी को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है, ठीक है। क्या जो हमारी आदत होती है कि जल्दी सोना और जल्दी जगना एक आदमी को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। तो इसलिए आप लोग भी सुबह में यदि लेट से जगते हैं तो अपने मतलब जो आपका स्वास्थ्य है उसको हानि पहुंचता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि रात में जल्दी सोएं और जल्दी जगें, तभी आप लोग स्वस्थ रह पाएंगे, हम लोग भी स्वस्थ रह पाएंगे। नहीं तो लेट से सोएंगे हम लोग, ज़्यादा रात तक मोबाइल चलाएंगे तो क्या होगा, सुबह में नींद नहीं जगेगा, मेरा नहीं जग पाएंगे। तो इसके चलते ये पोयम के माध्यम से समझाया गया है कि इस पोयम के माध्यम से समझाया गया है बच्चों को कि बच्चों को आदत बनाइए जल्दी सोने की और जल्दी जगने की, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स डू एक्सरसाइज, जो ऊपर लिखा है एपस्ट्रॉफी, इसको बोलते हैं हम लोग लेट्स डू एक्सरसाइज। चलो कुछ एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, या व्यायाम बोलते हैं इसको, व्यायाम करते हैं। देखिए, यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखाया गया है आपको कि पहला नंबर पर जो कोई खड़ा होता है तो इस तरह से आगे हाथ करता है बच्चा एक। दूसरा पे क्या किया है, ऊपर हाथ किया हुआ है। तीसरा पे ये किया हुआ है, हाथ को फैलाया है अपना। फिर चौथा पोजीशन में फिर नीचे आ गया है। मतलब कुछ एक्सरसाइज करने के बारे में इसमें दिखाया है अपना। उसके बाद देखिए आगे जस्ट मूव, मतलब कि तुरंत करो
या तुरंत हिलाओ बोल सकते हैं। मूव मतलब हिलाना भी होता है, मूव मतलब गति करना भी होता है, मूव मतलब कई मतलब प्रकार के अर्थ निकलते हैं इसका। जस्ट मतलब बस या अभी होता है। तो आप लोग हम लोगों को बस इसके माध्यम से इसका अर्थ निकालना है, जस्ट मूव। जस्ट मूव मतलब अभी हिलाओ या करो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हिलाने से संबंधित होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले इसको देखते हैं, फन टाइम यानी कि मस्ती टाइम, मनोरंजन का समय, ठीक। जब हम लोग सुबह में एक्सरसाइज करते हैं तो मस्ती टाइम का समय होता है वो, और सुनहरा टाइम होता है वो, इसलिए ये लेखक लिखा है फन टाइम। तो यहाँ पे लिखा है मूव राइट मूव लेफ्ट, मूव फास्ट मूव स्लो, एंड से हाउ आर यू। तो इसका मतलब हिंदी में क्या होगा, देखिए। मूव राइट मूव लेफ्ट मतलब कि दाएं हिलाओ बाएं हिलाओ। देख रहे हैं ये सब हिला रहे हैं, ये लोग, ये हिला रहा है बच्चा, इधर हिला रहा है, ये दाएं हिला रहा है, कभी ये बाएं हिला रहा है, इधर उधर हिला रहा है। तो वही बोला है कि मूव राइट मूव लेफ्ट, दाएं हिलाओ बाएं हिलाओ, मूव फास्ट मूव स्लो, तेज हिलाओ और धीमे हिलाओ, ठीक। तेज हिलाओ और धीमे हिलाओ मतलब स्लो हिलाओ, स्लो मतलब धीमा होता है, फास्ट मतलब तेज होता है। एंड से और कहो हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ठीक है। इसका मतलब यही होगा, मूव राइट मूव लेफ्ट, मूव फास्ट मूव स्लो, एंड से हाउ आर यू मतलब कि दाएं हिलाओ बाएं हिलाओ, तेज मतलब तेज हिलाओ और धीमे हिलाओ, एंड और कहो से मतलब कहना होता है हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ओके। मतलब ये जो बच्चे अपने शरीर को हिला रहे हैं इसी के बारे में ये बोल रहा है, हिलाने के लिए कमर हिला रहा है, सर हिला रहा है अपना इधर उधर, इसी के बारे में बोला है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है रन फ्रंट रन बैक, रन राइट रन लेफ्ट, एंड से आई एम फाइन। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए। रन फ्रंट मतलब कि सामने दौड़ो, रन बैक मतलब पीछे दौड़ो, मतलब आगे दौड़ो पाछे दौड़ो, ठीक है। रन राइट रन लेफ्ट मतलब कि दाएं दौड़ो, दाएं साइड जैसे हम लोग दौड़ते हैं कभी इधर उधर, ये बाएं दौड़ो, इसके बारे में बताया गया है। एंड से और कहो आई एम फाइन मतलब मैं अच्छा हूँ, ओके। तो इसका मतलब समझ गए आप लोग। इसके बाद आगे देखिए, इसके बारे में कहा है बेंड योर नी टू द राइट, बेंड योर नी टू द लेफ्ट, एंड से व्हाट डू यू लाइक। तो देखिए इसको क्या मतलब बोलता है, हिंदी में बोलते हम लोग। बेंड मतलब होता है झुकना, योर मतलब तो तुम्हारा होता है, लेकिन जो बीच में आता है तो अपना का सेंस आता है यहाँ पे, देखिए। तो बेंड योर नी टू द राइट मतलब कि अपने घुटने, नी मतलब होता है घुटना, ठीक है, अपने घुटने को दाएं मोड़ो, ठीक। बेंड मतलब झुकाना होता है या मोड़ना होता है, तो मोड़ बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे बच्चे झुका रहे हैं, देख रहे हैं, ये झुका रहा है अपने घुटने को इधर उधर घुमा रहा है, ठीक है। तो बेंड योर नी टू द राइट मतलब कि अपने घुटने को दाएं घुमाओ, फिर बेंड योर नी टू द लेफ्ट अपने घुटने को बाएं घुमाओ, मतलब एक बार दाएं घुमाने को बोल रहा है, एक बार बाएं घुमाने को बोल रहा है। तो लेफ्ट मतलब बायां होता है, राइट मतलब दायां होता है, ठीक है। एंड से व्हाट डू यू लाइक और कहो तुम्हें कैसा लगता है, तुम्हें क्या नहीं कैसे क्या अच्छा लगता है। यहाँ पे इसका मतलब होगा, देखिए। एंड से और कहो व्हाट डू यू लाइक तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तो देखिए आगे यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है जंप हाई जंप लो मतलब कि ऊंची कूदो और नीची कूदो, मतलब ऊंचा कूदो, जंप जंप मतलब कूदना होता है, हाई मतलब ऊपर और लो मतलब नीचे। तो ऊपर कूदो नीचे कूदो, जंप फास्ट जंप स्लो मतलब कि तेज कूदो और धीमा कूदो, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है एंड से और कहो दिस इज़ व्हाट वी लाइक, मतलब कि यह है
यह है वह जो हमें अच्छा लगता है, इसका मतलब यही होगा। देखिए फिर से एक बार देखिए, जंप हाई जंप लो मतलब कि ऊंचा कूदो और नीचा कूदो, मतलब ऊंचे कूदो नीचे कूदो। फिर जंप फास्ट तेज कूदो, जंप स्लो मतलब धीमे कूदो। जंप मतलब कूदना होता है, स्लो मतलब धीमा होता है। उसके बाद एंड से और कहो, दिस इज़ वाट वी लाइक, दिस इज़ वाट वी लाइक। लाइक मतलब पसंद करना होता है, वी मतलब हमको होता है या हमें, वाट मतलब क्या, दिस मतलब यह, मतलब कि यह वह है जो हमें पसंद है या यह वह है जो हमें अच्छा लगता है, इसका मतलब यही होगा। ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टू द टीचर डू एक्शन रिलेटेड द सॉन्ग्स, मतलब कि टीचर के लिए बताया है, यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है कि डू एक्शन रिलेटेड द सॉन्ग, मतलब जो ये कार्य हो रहा है, कार्रवाई हो रहा है, मतलब ये जो कार्य हो रहा है इसको गीत के माध्यम से बताना है, इसको गाना है इसको। ठीक, गीत के माध्यम से टू एक्शन रिलेटेड द सॉन्ग, मतलब इसको जो रिलेट संबंधित जो कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा है, एक्शन मतलब कार्य बोलते हैं उसको, जो कार्य है उसका सॉन्ग मतलब गीत की तरह के, गाने की तरह में रूप में गाने को बोल रहा है इसमें राइटर। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे लिखा है साउंड वन। साउंड मतलब होता है ध्वनि, तो ध्वनि के बारे में इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में समझाया गया इसमें। देखिए इसका मतलब है लेट्स से, लेट्स से मतलब चलो कहें, मतलब ध्वनि जो बोलता हम लोग कैसे ध्वनि को कहते हैं इसको बोला है। इसका मतलब होता है लेट्स मतलब आइए या चलो होता है, से मतलब कहना, आइए कहें या चलो कहें बोल सकते हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया हुआ है MAT मैट, इसका उच्चारण होगा मैट, क्योंकि यहाँ पे साउंड का मतलब क्या है कि उच्चारण आपका सही होना चाहिए, एकदम पूरा अच्छा होना चाहिए। ठीक है। मैट, मैट मतलब चटाई, कैप मतलब टोपी, वैन मतलब गाड़ी, VAN वैन होता है। इसका मतलब होता है टैप, टैप इस तरह से टैप, टैप मतलब नल बोल सकते हैं, टोटी बोल सकते हैं। ये होता है मैन। उसके बाद ये होता है कैट, कैट मतलब बिल्ली। उसके बाद आगे देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है रीड अलाउड, रीड मतलब पढ़ो, अलाउड मतलब ज़ोर से। तो ये देखिए इसमें क्या है समझने वाली बात, जैसे AN लगा है AN, तो इसका उच्चारण हम लोग साउंड कैसे निकालेंगे, एन, ए न। ठीक है, इसका निकालते हैं ए न। तो इसमें जितना भी दिया हुआ है सब उसी उच्चारण से आएगा, जैसे फैन, वैन, मैन, पैन। ठीक है। उसके बाद ये दिया हुआ है ऐप, AP ऐप, ऐप। ठीक, तो इसको जो उच्चारण निकालेगा हम लोगों का सब वही निकलेगा, कैप, टैप, मैप, लैप। ठीक, तो उच्चारण आप लोगों को अच्छा अच्छा से करना है ताकि शुद्ध अंग्रेजी बोलने के भी हैबिट हो सके हम लोगों को। देखिए ऐट, ऐट मतलब, तो मतलब ऐट का मतलब नहीं यहाँ बताना है, जैसे उच्चारण ऐट आया है तो उच्चारण के माध्यम से हम लोगों को इसमें समझना है। तो यहाँ पे बैट, कैट, हैट, रैट। ठीक, तो इस तरह से उच्चारण निकालना है इसको, ये नहीं कि इसको BAT है तो बाट कह देना है, नहीं, इसको समझने की लिए बताया गया है किताब में। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स मतलब लेट अस रीड। ठीक है, मतलब चलो पढ़ते हैं, मतलब ये यहाँ पे दिया है लेट अस, चलो हम पढ़ें, मतलब अस मने हम, हमको होता है या हम बोल सकते हैं यहाँ पे, हम पढ़ें। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू द टीचर से ईच वर्ड क्लियरली एंड द लाउडली, मतलब टीचर के लिए निर्देश दिया है राइटर जो लिखा है ये बुक किताब को, कि से ईच वर्ड मतलब प्रत्येक शब्द को, ईच मतलब होता है प्रत्येक, वर्ड मतलब शब्द,
प्रत्येक शब्द को क्लियरली मतलब होता है स्पष्ट, एंड लाउडली मतलब होता है जोर से। प्रत्येक शब्द को स्पष्ट और जोर से कहें से मतलब कहना होता है। ठीक, तो टीचर के लिए यही निर्देश दिया गया है। टू द टीचर से ईच वर्ड क्लियरली एंड लाउडली, यानी प्रत्येक शब्द को स्पष्ट और जोर से कहें। ठीक, तो यहाँ पे एक दिया हुआ है आपका साम इज़ ए मैन, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। साम इज़ ए मैन मतलब कि साम एक आदमी है। साम हुई कोई, साम एक आदमी है। ही हैज़ ए वैन, वैन मतलब होता है गाड़ी, उसके पास एक गाड़ी है। उसके बाद द वैन हैज़ ए फैन, यानी कि गाड़ी में क्या है, गाड़ी में एक पंखा है, या बोल सकते हैं गाड़ी के पास एक पंखा है। लेकिन गाड़ी के पास पंखा है एक अच्छा नहीं लगेगा, गाड़ी में पंखा एक है। ठीक, हैज़ हैव का प्रयोग पास में होने के लिए होता है। हम आप लोगों को बताए हैं जो ग्रामर इसका बेसिक चालू किए थे, तो हैज़ हैव का पास में होता है, पास से संबंधित। देखिए इसके बाद लिखा है आई एम राइट। आई एम राइट मतलब मैं एक चूहा हूँ। यहाँ पे देखिए आई हैव ए हैट मतलब कि मेरे पास एक टोपी है। हैट मतलब भी टोपी होता है, और कैप मतलब भी टोपी होता है। CAP मतलब भी टोपी ही होता है, और हैट मतलब भी टोपी ही होता है। ठीक है, उसके बाद आई सैट ऑन ए मैट, मैं चटाई पे बैठ गया। ठीक, सेट यहाँ पे लगा है, सेट मतलब बैठना होता है, सीट माने भी बैठना होता है। सीट का सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है लुक एंड रीड मतलब कि देखो और पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और पढ़ना है हम लोगों को फटाफट। पहला दिया हुआ है ए कैट सैट ऑन द मैट, सैट माने बैठना, तो यानी एक बिल्ली चटाई पे बैठ गई, देख रहे हैं आप लोग। दूसरा दिया हुआ है द मैन इज़ इन द वैन मतलब कि आदमी गाड़ी में है, गाड़ी में है, देख रहे हैं आप लोग, एक आदमी है गाड़ी में है। ठीक, तीसरा दिया हुआ है ए रैट इज़ ऑन द बैट मतलब कि एक चूहा, इस पे चूहा, चूहा एक बल्ला पर है। ठीक है, बैट मतलब बल्ला होता है, एक चूहा बल्ला पर है। ठीक, उसके बाद दिया हुआ इसमें नीचे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मैच द, मैच मतलब मिलान करना होता है। मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ द सेम साउंडिंग वर्ड्स ऑफ लिस्ट बी मतलब कि सूची ए, लिस्ट मतलब ए, लिस्ट मतलब सूची होता है, सूची ए और सूची बी का मिलान करो। मैच मतलब मिलान करो शब्द जो समान ध्वनि से मतलब शब्द हैं, सेम मतलब कि समान साउंडिंग वर्ड्स, एक समान बी सूची में मतलब बी सूची में समान ध्वनि वाले शब्द को मिलान करो। एक मतलब लिस्ट एक ए यानी कि सूची ए के शब्दों से मिलान करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे उच्चारण हम लोग को साउंड मतलब आता है वैसे वैसे में हम लोग को मिलान करना है। एक समझाया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझाया FAN फैन, तो इसका हो गया भैन, VAN भैन में मिलाया है, उच्चारण एक जैसा आ रहा है, सेम सेम। ठीक, सेम साउंडिंग मतलब सेम ध्वनि में निकलना चाहिए हमारा। दूसरा दिया हुआ टैप, TAP क्या होता है, टैप, टैप मतलब तो टोटी होता है, नल होता है, तो इसका क्या होगा टैप, तो इसका क्या हो गया कैप, कैप। ठीक, कैप। उसके बाद दिया हुआ है बैग, BAG बैग, तो ये क्या हो गया TAG टैग। जैसे जैसे सेम इसमें आ रहा है उस तरह से इसमें मिलान करना है। तीसरा दिया बैट, ऐट आ रहा है ऐट, तो ये क्या हो गया रैट। ठीक, तो इस तरह से आप लोगों को अपने कॉपी में, यदि आप लोग क्लास 3 में हैं तो इस तरह से इसको मिलान कर देना है।
बैट को राइट हो जाएगा, टैप को कैप हो जाएगा, बैग को टैग हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आगे चलिए। यहाँ पे दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स मैन, फैन, रैट, सैट। मतलब इसमें से इसमें भरना है 4 गो में, इसमें कौन भराएगा क्या होगा। तो हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं जो इस कहानी में मतलब किताब में, तो इसमें लिखा था कि शाम इज़ ए, शाम क्या था, शाम पढ़े थे हम लोग मैन था, तो इसमें मैन भरा जाएगा, ये वाला मैन। ठीक, पहला में मैन भराएगा। दूसरा में देखिए द वैन इज़, द वैन हैज़ है ये, द वैन हैज़ ए, इसमें क्या भराएगा। तो हम लोग ऊपर में पढ़े थे तो उसमें क्या दिया था कि वैन के पास क्या था, एक पंखा था। देखिए हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, इसमें दिया था ये वाला, कहाँ चला गया भाई, देखिए यहाँ पे दिया था ये वाला द वैन हैज़ ए फैन। मतलब इसी में से हम लोगों को छाट के बनाया है उसमें भरने के लिए, तो यही इसमें भरना था। देखिए तो आप लोग इसमें क्या भर देंगे, फैन भरेंगे। दूसरा में फैन भरा जाएगा। तीसरा में है आई एम ए, तो आई एम में क्या पढ़े थे हम लोग, रैट, मतलब मैं एक चूहा हूँ, तो यहाँ पे रैट भर देंगे आप लोग, RAT रैट। तीसरा में रैट भराएगा। और चौथा में है कि आई खाली स्थान ऑन ए मैट, तो इसमें क्या था कि मैं चटाई पे बैठ गया, तो इसमें सैट होगा, SAT। ठीक, चौथा में क्या होगा, सैट। तो इस प्रकार से ये हो गया। आपका ये लास्ट एक्सरसाइज बचा हुआ है। देखिए लिखा है मेक मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द जम्पलेड लेटर्स गिवन बिलो। बिलो मतलब होता है नीचे, ठीक है, नीचे होता है इसका मतलब, गिवन मतलब दिया हुआ, लेटर्स मतलब अक्षर, जम्पलेड मतलब अव्यवस्थित, फ्रॉम मतलब से, वर्ड्स मतलब शब्द, मीनिंगफुल मतलब पूर्ण मीनिंग का, मेक मतलब बनाइए। तो इसका मतलब ये होता है, देखिए इसको कैसे लगाएंगे हम लोग, क्या बोल रहा है ये बोला है कि नीचे दिए गए अव्यवस्थित अक्षर से, ये फ्रॉम मतलब है नीचे दिए गए अव्यवस्थित अक्षर से पूर्ण शब्द बनाइए। पूर्ण शब्द मतलब मीनिंग जो आपका अर्थ निकले, पूर्ण रूप से मतलब निकले कोई मीनिंग, उसको बताना है हम लोगों को। तो जैसे कि मतलब ये कोई अक्षर आपका दिया हुआ है NAV, तो ये अव्यवस्थित रूप से दिया हुआ है, मतलब कि जम्पलेट किया हुआ है। ये जम्पलेट मतलब होता है अव्यवस्थित अक्षर दिया हुआ है, इसको पूर्ण बनाना है हम लोगों को। तो हम लोग इस किताब में से ही एक क्वेश्चन को इधर उधर करके दिया हुआ है प्रश्न को, तो इसको हम लोगों को व्यवस्थित करना है सही से। जैसे लिखा है NAV, तो NAV का मतलब तो कुछ नहीं होता है, तो हम लोगों को दिमाग लड़ाना पड़ेगा, क्या होगा, VAN हो जाएगा, VAN। वैन मतलब ऊपर पढ़े हम लोग गाड़ी होता है, ठीक। उसके बाद ATM, इसको भी व्यवस्थित करना है, ठीक है, मीनिंगफुल निकालना हम लोगों को। तो इसका हो जाएगा MAT, मैट मतलब चटाई पढ़े थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए NMA, यानी क्या हो जाएगा, मैन, MAN हो जाएगा आपका मैन। उसके बाद NFA, तो ये हो जाएगा फैन आपका, FAN, फैन मतलब पंखा बोल देंगे आप लोग, ठीक। ये हो गया SAT है, तो ये हो जाएगा SAT। ऊपर पढ़े थे हम लोग सैट मतलब बैठना होता है, ठीक। उसके बाद ये देखिए PAT, ये भी सब अव्यवस्थित में दिया हुआ है, हमको पूर्ण मीनिंग बनाना है एक को लेकर के। तो ये हो जाएगा TAP, टैप मतलब टोटी या नल, पढ़े थे हम लोग ऊपर में। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज का जो जितना था हमने बता दिया आप लोगों को।